अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान इस सीरीज़ का फातेह कौन होगा? पहला मैच पिंडी में खेला गया जो पाकिस्तान ने अपने नाम किया। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया की इस सी टीम ने पाकिस्तान को एक करारी शिकस्त दी। अब फैसले की घड़ी आ गई है, देखते हैं कौन जीतता है आज का मैच। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है और बैटिंग का फैसला किया है। ये इस वक्त सिचुएशन है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर्ट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बहुत अजीब सा ये सिनेरियो रहा क्योंकि इस टीम को देख के ये कहा जा रहा था कि हमें हर हालत में तीनों मैच जीतने चाहिए। उनके सात आठ मेन प्लेयर नहीं है, ये टीम बड़ी कमज़ोर नज़र आ रही है। लेकिन पाकिस्तान का ये खासा रहा है कि हम पहले एक जाल बनाते हैं, उसी जाल में हम खुद फंस जाते हैं। वो जो कुछ दिन पहले कोच साहब डिफेंड कर रहे थे इन पिचेस को, वो पिचेस हमें ही भारी पड़ गई। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने वनडे सोच के ही किया था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ की कंडीशन में, स्पिनिंग कंडीशन में कमज़ोर साबित होगी, लेकिन उन्होंने बड़ी रिमार्केबल कमबैक किया। दूसरे मैच में उन्होंने एक ही फास्ट बॉलर खिलाया और कुन्नोमैन से ओपन बॉलिंग करवा ली। वो रीड करते हैं सिचुएशन, वो रीड करते हैं अपनी मिस्टेक्स। हम बिल्कुल रीड भी नहीं करते, हम वही भीड़ चाल चल रहे हैं जो चाल होती है हमारी पुरानी कि हम सोचें। और ज़ाहिर है अब सब लोग ये कह रहे हैं कि सब अपनी जॉब्स बचा रहे हैं। हेड कोच अपनी जॉब बचा रहा है, कप्तान अपनी जॉब बचा रहा है, क्रिकेट बोर्ड में बैठे लोग अपनी जॉब बचा रहे हैं जो कि क्रिकेट चला रहे हैं। तो आप इस तरह कैसे आप जीत सकते हैं? और आपकी इतनी तैयारी भी नहीं है वर्ल्ड कप की तरफ जाते हुए। आपकी जो स्ट्रेटजी है वो ख़राब है। वहाँ पे आपको फास्ट बॉलिंग पिचेस मिलेंगे। हेड कोच कह रहा है कि मिथ है, और साउथ अफ्रीका में तो स्पिनर्स की भी पिचेस होती हैं। कौन सी पिच है भाई? तू हमें बता दे यार, कोई एक बता दे। वो पार्ल कह रहा है, पार्ल तो मतलब वर्ल्ड कप में यूज़ ही नहीं होगी, इसलिए कि जिम्बाब्वे भी एक को होस्ट है, नामीबिया में भी कुछ मैचेस होंगे। तो जो मेन ग्राउंड्स हैं 4 उनके बड़े मेन ग्राउंड्स हैं, वही इस्तेमाल होंगे ना। वहीं पे पॉपुलेशन है, वहीं पे आबादी आएगी। डरबन का किंग्समीड है, न्यूलैंड है केप टाउन में, वॉन्डरर्स है, और सेंचुरियन का सुपर स्पोर्ट पार्क। जब ये 4 होंगे तो फिर उसके बाद पार्ल की कहाँ बारी आएगी? पाकिस्तान के लिए थोड़ी कि नहीं भाई पाकिस्तान ने बायलैटरल सीरीज में पार्ल में मैच जीता था तो पार्ल में मैच रखवा दो भाई। उधर आईसीसी अपनी मर्जी से रखेगी। ये चीज मुझे एक और बात समझ में नहीं आ रही कि इतना एक्सपोजर है, इतनी टीमों की कोचिंग कर चुके हैं, न्यूजीलैंड के साथ इतना लंबा साथ रहा है, मुझे इनकी बातें ये समझ नहीं आती। आईसीसी इवेंट में तो पिचेस ऐसी वैसे भी नहीं होती, उसमें तो आपको रन्स चाहिए, वो एक्साइटिंग पिचेस बनाते हैं, वो थोड़ी कोई बायलैटरल सीरीज वाली पिचेस तैयार करते हैं। आपको श्रीलंका में सच T20 वर्ल्ड कप पे बहुत स्पिन होगी, कोई खास। आप 2023 के वर्ल्ड कप में देख लीजिए, क्या इंडिया में ऐसे बहुत ज्यादा हो रहा था? बिल्कुल नहीं, रन्स भी बन रहे थे। क्रिकेट में लोगों को रन्स चाहिए, हो चाहे आईसीसी हो चाहे कोई भी हो, कहते हैं जी रन्स चाहिए। अब तो फ्रेंचाइज लीग से T20 से इतनी क्रिकेट चेंज हो रही है कि सबको फ्लैट पिचेस चाहिए, रन्स बने। और अभी एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, वो कहते हैं आने वाली नस्लों पे तो बच्चे बॉलर बनना ही पसंद नहीं करेंगे कि यार बॉलर बनेंगे तो हमारी कुट लगेगी, पिटाई होगी और पता नहीं हम किस तरह। तो वो माइक हैसन के फार्मूले पे अमल करें कि बॉलिंग भी कराएं और बैटिंग भी कराएं, ऑलराउंडर बन जाए। और अगर कीपिंग कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। जब आप खुद ही कह रहे हो कि मैं अपना नेट स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा ऑप्शंस को देखना चाह रहा हूँ, तो फिर आप सेम 11 तीनों मैच। आप रोहेल नज़ीर को फिर अगली सीरीज आएगी आप उससे बाहर कर दोगे, अहमद दानियाल अगली सीरीज आएगी फिर आप बाहर कर दोगे। या तो आपके कोई 25-30 मैचेस होते, बड़ी टीमों की तरह आपके मैचेस होते। अब इंडिया को देख लें, इंडिया भी इंग्लैंड जाएगा 3 वनडे खेलेगा, न्यूजीलैंड जाएगा वहाँ 5 वनडे खेलेगा, फिर अपने साथ ऑस्ट्रेलिया को खिलाएगा। तो उनकी इतनी तैयारी है। इंग्लैंड की टीम को देखें, इंग्लैंड अभी इंडिया से 3 वनडे खेलेगा, श्रीलंका से 3 वनडे खेलेगा, हमारे यहाँ के ट्राई सीरीज खेलेगा, साउथ अफ्रीका जाके सीरीज खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज खेलने। ये होती है वर्ल्ड कप की तैयारी। आप किससे बात कर रहे हैं? जाहिर है आपका स्टैंडर्ड ही यही है कि आप जिम्बाब्वे और आइलैंड से बात कर रहे हैं कि यार हमें कोई एक वनडे सीरीज दे दो। तो ये तो इशू है। अच्छा, मुझे उस जो इन्होंने ट्वीट की थी डिफेंड करने के लिए इन पिचेस को, उससे मुझे एक चीज़ तो रियलाइज़ हुई। उन्होंने कहा आई हैव सीन दिस और आई हैव हर्ड दिस चैटर, यानी सुन रहे हैं लेकिन जिन बातों का जवाब देना उनका जवाब नहीं दे रहे। तो जिसमें सबसे पहला सवाल यह है कि 3 साल बाद आप शादाब खान को लाए तो आपने डायरेक्ट टीम में लिया है। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि सुफियान मुकीम को इसलिए नहीं डाला जा रहा क्योंकि अगर वो चल गया तो आप शादाब को कहां प्लेस करेंगे? वो तो सिलेक्शन कमेटी के अनाउंसमेंट पे सिलेक्शन पे आते ही नहीं ना। वो तो सिलेक्शन के बाद 2-3 दिन बाद आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा रिजवान को क्यों हटाया। उन्होंने बताया कि अब शादाब खान हमने रियलाइज कर लिया कि वो बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है, वो बैटिंग ऑलराउंडर, 5वें बॉलर की तरह इस्तेमाल अगले जन्म के लिए बैटिंग ऑलराउंडर बनाएंगे। वर्ल्ड कप तक उसे अब बैटिंग ऑलराउंडर बना देंगे।
अच्छा क्रिकेटर है, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहा है, उसको भेजें डोमेस्टिक क्रिकेट में, वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, वो 40-50 ओवर कराए। उसके जो सुसर हैं सकलैन मुश्ताक तो कह रहे हैं मैं 8-8 10-10 हज़ार ओवर कराता था टूर पर जाने से पहले। तो जब इतनी बॉलिंग करेंगे तब आपको जाके थोड़ी सी वो आएगी। उसकी बॉल टर्न नहीं हो रही, उसकी गुगली एक थोड़ी बहुत थी, वो गुगली नहीं वो कर पा रहा, तो आप उसको खिला खिला के आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, उसको भी प्रेशर में डाल रहे हैं। शायद भाई इसमें फर्क है ना, जो सकलैन मुश्ताक ने बात की वो बिल्कुल सही बात है कि मैं इतनी बॉलिंग कराता था, सारे ओवर कुछ थोड़े से कम कर लेते तो मैं ज्यादा कहता मजा हूं आता। अगर वो चले थोड़े से कम भी कर लेते हैं तो इस वजह से कि उनकी जगह कभी कंफर्म नहीं होती थी। जिनकी जगह कंफर्म है वो जाके मेहनत क्यों करेंगे? जिनके लिए ये है कि उनकी तो टीम में जगह वैसे ही बनी हुई है, तो उनको क्या जरूरत है कि वो मेहनत करें और इस फेज से गुजरें? ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो रही है ना। अगर पाकिस्तान अल्लाह ना करिए सीरीज हारता है आज का मैच, तो फिर पाकिस्तान को बड़ा सीरियस वर्क करना पड़ेगा। चेयरमैन साहब को बैठना पड़ेगा, उनको सोचना पड़ेगा कि मेरे एडवाइज़र मुझे किस तरह सीरीज़ पे सीरीज़ हरवा रहे हैं। मैंने रेड बॉल हार दी, मैंने वाइट बॉल हार दी, अभी हम मार्च में बांग्लादेश गए थे, वहाँ हम वनडे सीरीज़ हार के आ गए। तो फिर हमारी कौन सी तैयारी हो रही है? अगर हम इसी तरह तेज़ी से हारते रहे तो कहीं हम मार्च 2027 की कट ऑफ डेट पे 8 के बाहर ना हो जाएं। अभी तो हमारी रैंकिंग अच्छी है इसलिए कि हम कुछ पहले 1 साल पहले जीत के आए, लेकिन अगर आप इसी तरह पुअर परफॉर्मेंस देते रहे, आज आप हार गए तो आपके पॉइंट्स और कटेंगे और आप मजीद नीचे जाओगे अगर आप श्रीलंका और इंग्लैंड से मजीद मैच हार गए तो। लेकिन प्रॉब्लम ये ना शाहिद साहब, आप कह रहे हैं कि अब ये टाइम आ गया, इस मैच के बाद हमको सोचना पड़ेगा। हमने कब सोचा है? यूएसए से जो हम T20 वर्ल्ड कप में हारे थे, ये एक बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन था कि अभी हमें अपनी क्रिकेट को ठीक करने की ज़रूरत है। वहाँ पे भी उसके बाद कुछ नहीं हुआ, अब भी कुछ नहीं हो रहा। टेस्ट में हम मुसलसल हार रहे हैं। हमने एक फार्मूला बनाया था, उस फार्मूले में मैं हमेशा एक ही सवाल पूछता था, यहाँ तो आप ये कर लेंगे, बाहर क्या करेंगे? ये जो पंखों वाली स्ट्रैटेजी थी, ये बाहर तो नहीं चल पा रही। आप तो बांग्लादेश से लगातार 4 टेस्ट मैचेस हार गए, वनडे में आपका ये हाल शॉर्ट टर्म ही करे जा रहे हो। आप एक सीरीज के ऊपर नजर रखते हो, आप ये नहीं सोच रहे कि आपने बिल्ड करना है। ठीक है, हमारे फैंस भी और हम लोग खुद भी थोड़ा इम्पेशेंट हैं, हम टाइम नहीं देते, लेकिन इस तरह अगर आपकी रीबिल्डिंग हो, कम से कम नज़र तो आए कि रीबिल्डिंग हो रही है, कि सही प्रॉपरली प्लेयरों को चांस मिल रहा है, सही प्रॉपर स्ट्रेटेजी हो रही है। अगर हम हार भी रहे हैं तो हम कम से कम कुछ सीख रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। हम हार के तो और मजीद पीछे जा रहे हैं। शाहिद साहब, 2023 का वर्ल्ड कप 50 ओवर का जो इंडिया में खेला था, उसके बाद से अब ये 26 चल रहा है, 27 में अगला वर्ल्ड कप आने वाला है। अब इम्पेशेंट नहीं है, अब तो सवालात बनते हैं। लेकिन देखिए, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि आप अपनी गलतियों से आपका रिजल्ट ये रहा। मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाता, लेकिन सेमीफाइनल तो अपने मुल्क में आप 100% पहुंचते। आपने टीम ऐसी सेलेक्ट की, गलतियां आपकी खुद की है ना। वर्ल्ड कप के बाद जब आप पहले राउंड से क्रैश आउट हुए थे और इसी तरह T20 में आप क्रैश आउट हुए थे, तो आपको उसी वक्त से अगले वर्ल्ड कप की प्लानिंग करनी चाहिए। अब ये 2026 का T20 वर्ल्ड कप हो गया, अब हमारी सारी तवज्जो जो है वनडे क्रिकेट के ऊपर है। हमें T20 के लड़के हम वनडे में डाल के खिला रहे हैं, तो हमारी तो वो प्लानिंग ही नज़र नहीं आ रही ना। अब हमारा अगर ODI वर्ल्ड कप की तरफ तवज्जो है तो हमें कम से कम 2-3 अच्छी सीरीज़ साउथ अफ्रीका या जिम्बाब्वे या इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया कहीं तो होती कि जो हमें वाकई T20 या इस 2027 के ODI वर्ल्ड कप की तैयारी होती है। अभी तो आप 2027 के वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, सर पे आ जाएगा 2028 का T20 वर्ल्ड कप। तो आपकी हर चीज़ की अलग अलग प्लानिंग होगी। अगर आपने अलग अलग प्लानिंग नहीं की तो आपकी क्रिकेट इसी तरह सफ़र होती रहेगी जिस तरह ये हो रही है। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त ये जो ऑस्ट्रेलियन टीम आपको दिखाई दे रही है, इसमें अभी आपको लगता है इतनी सलाहियत है? पिछला तो इन्होंने फंसा दिया था कि ये मैच जीत जाए। कोई भी चीज़ जैसी होगी जो 230, जब जिस तरह उन्होंने किया था 231, जब उन्होंने 200 किया तो उन्होंने कहा हमारा टारगेट 231 है। एज वी स्पीक लबुशेन रन आउट हो गए हैं। ये सवाल मैंने इसीलिए पूछा था कि ये तो इस फॉर्मेट के अच्छे प्लेयर है, पता नहीं ये किस तरह की से खेल रहे हैं। आज तो खैर रन आउट हो गए, वरना पहले आते ही ये स्वीपे मारना शुरू हो जाते हैं। स्ट्रगल भी कर रहा है और बड़ा अजीब सा नॉन सीरियस सा लग रहा है, जैसे पता नहीं वनडे क्रिकेट खेलना नहीं चाहता था या क्या हुआ कि आउट होके ऐसे अजीब सा वो रिएक्ट कर रहा है। अब ये 3 मैच हो गए, तीनों नाकामियाँ हो गई उसकी। तो जाहिर है अगर 2027 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया के पास और भी बेंच पे इतने अच्छे प्लेयर मौजूद हैं कि वो फिर लबुशेन से आगे देखेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि पहले मैच में 200, दूसरे मैच में 231, तो उनका टारगेट अब होगा 250 प्लस। और यहाँ पे अगर उन्होंने 250 प्लस कर लिया तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ऑल्दो के पिच रिपोर्ट में मैं देख रहा था कि बाजिद खान कह रहे थे कि ये सेकंड बैटिंग में ज़्यादा बेहतर हो जाएगी बैटिंग के लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। लेकिन बैटिंग फिर वही वाली बात ना, हम नॉन करनी होगी बैटिंग करनी भी होगी। और नॉन सीरियस जहाँ तक आपने बात की है, तो मुझे तो बड़ी आई एम वेरी सरप्राइज इन दिस सीरीज़, क्योंकि इससे पहले तो बहुत ही अच्छा कर रहे थे। सलमान अली आगा मुझे काफ़ी नॉन
सीरियस नज़र आ रहे हैं, कैजुअल तरीके से आउट हो रहे हैं। उनका रोल कितना इंपॉर्टेंट है? बड़ा अच्छा प्लेयर है वो। अब अगर बातें ही हो रही थी पहले, उन्होंने कहा कि मुझे ऊपर के नंबरों पे बैटिंग चाहिए, तो वाई नॉट हैसन ट्राई कर लें, उनको 4 नंबर पे ट्राई कर लें, भेज दें गाजी गौरी को और नीचे कर दें, या बाबर को 3 पे करके सलमान आगा को 4 पे कर दें, गाजी गौरी को और नीचे कर दें। लेकिन अब ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, और सलमान एक बड़ा अच्छा क्रिकेटर है। मुझे याद है जब 2024 की इंग्लैंड की सीरीज़ हो रही थी, और उससे पहले एक सीरीज़ टेल के साथ इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा था टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन बांग्लादेश के ये 2 टेस्ट मैच और इससे पिछली वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़, दोनों में उसने टेल के साथ इतनी अच्छी बैटिंग नहीं की। पिछले मैच में सीधी सीधी गेंद पे मैथ्यू शॉट की वो स्पिन खेलने गया और बोल्ड हो गया। सलमान आगा इससे कहीं अच्छा प्लेयर है वाइड बॉल का। एक प्लेयर जिसने बड़ा इम्प्रेस किया है वो गाजी गौरी, क्योंकि कोई इतना रेट नहीं कर रहा था। बड़ा संभल के खेल रहे हैं, टेम्परामेंट बड़ा ज़बरदस्त लगा। कैसा देखते हैं इस लड़के का फ्यूचर? देखिए, बहुत कम पाकिस्तान में ऐसा होता है कि जो आप पोटेंशियल पे किसी प्लेयर को पिक करते हैं, और मुझे ये बताया गया, बल्कि मैंने जो समझ आई मुझे, कि सरफराज ने इनकी विकेट कीपिंग के ऊपर इनको सेलेक्ट किया। रेड बॉल का ये ज़्यादा अच्छा प्लेयर साबित होगा टेस्ट मैचों में रेड बॉल में, इसलिए इसका 4 डे का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, इसकी टेक्निक बहुत अच्छी है। जहाँ पे वाइड बॉल की बात आएगी, इस नंबर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, टेक्निक उसकी बहुत अच्छी है। लेकिन क्या जब पाकिस्तान को 300-350 का टारगेट मिलेगा तो क्या गाजी गौरी पावर उस हिसाब से खेल सकेगा या नहीं, ये हमें वक्त बताएगा। फाइंड ऑफ द सीरीज तो ऑब्वियसली अरफात मिनास रहे, जिस तरह से वो बॉलिंग करा रहे हैं, मतलब सीजन लग रहे हैं, एक नया खिलाड़ी इतना अच्छा लग रहा है, इतना ट्रेंड लग रहा है। कैसा देख रहे हैं आप? कॉन्फिडेंस है उसमें, उस लड़के में बड़ा कॉन्फिडेंस है। जिस तरह समीर मिनास में हमने कॉन्फिडेंस देखा अंडर 19 के लेवल पे, इसमें भी बड़ा कॉन्फिडेंस है। जाहिर है समीर से बड़ा है, डोमेस्टिक क्रिकेट भी थोड़ी बहुत खेल के, अंडर 19 लेवल पे खेल के, और फिर PSL में खेल के उसने अपने आप को ग्रूम किया है। कॉन्फिडेंस है, पढ़ा लिखा लड़का है, उसमें गेम अवेयरनेस है, उसको क्रिकेट की नॉलेज है। लेकिन अभी सिर्फ ये पहली सीरीज़ है, अभी आगे देखना है कि उसके कदम ज़मीन पे रहते हैं या ज़मीन से उठ जाते हैं, या और मज़ीद ज़्यादा उसको डेवलपमेंट की ज़रूरत है। लेकिन अगर अपने आप को कंट्रोल में रखेगा, अपनी परफॉर्मेंस, अपनी कंसिस्टेंसी को देखेगा, तो बहुत आगे जाएगा। अच्छा, अब जो एक सवाल जो वहाँ जाते हुए, कोच तो मेरा ख्याल है इसके लिए इतने परेशान नहीं है, लेकिन हम लोग तो ये सोच रहे हैं वेयर इज़ द पेस। जब आप साउथ अफ्रीका जाएंगे तो इसकी आपको बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। आपका भी न्यू बॉल बॉलर नहीं समझ में आ रहा आपको, आपको एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की शदीद ज़रूरत है। तो वही होगा जो तारीख़ हमेशा दोहराती रही है कि ये हम जो भी इस वक्त कर रहे हैं वो करते रहेंगे, और फिर सारे पुराने प्लेयर्स वापस आ, वही फ़हीम अशरफ वापस आ जाएंगे, वो सबको लेकर आएंगे, और फिर हमें लेके जाना पड़ेगा साउथ अफ्रीका। अक्टूबर में ट्राई सीरीज़, अक्टूबर नवंबर में ट्राई सीरीज़ होगी, तो इस बीच में सुन ये रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी और हैसन बैठेंगे, प्लानिंग करेंगे, कोई ट्रेनिंग, लंबा ट्रेनिंग कैंप होगा वनडे के लिए। उसमें आप अगर 4-5 फास्ट बॉलर बुला लें, शाहनवाज धानी बहुत अच्छी स्पीड का है, आकिब जावेद बहुत अच्छी स्पीड का है, इस्माइल अच्छा फास्ट बॉलर है, मोहम्मद मूसा को हम एकदम से भूल गए हैं, और बहुत सारे फास्ट बॉलर हैं। जिशान कहाँ चला गया, जो 6 फीट चेंज का फास्ट बॉलर है, उसको अली रज़ा है। अगर आपको ग्रूम करना है, अली रज़ा है, अली रज़ा को ग्रूम करें। सुभान एक फास्ट बॉलर है, उसको ग्रूम करें। तो 15-20 फास्ट बॉलर बुलाएं, उनको कहें कि भाई हमें आपको देखना है, ताकि आपको वाइड बॉल क्रिकेट के लिए कुछ फास्ट बॉलर मिल सके। एंड फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है, हमारे पास इसकी बहुत कमी है। कभी डेवलप ही नहीं की। हाँ, अहमद दानियाल बैटिंग भी अच्छी कर लेता है। अम्माद बट था, उसने, मैं सुन रहा था बहुत से लोग कहते थे कि वो कहाँ से टेस्ट में आ गया। वो पिछले 2 साल से डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। पिछले सीज़न में सियालकोट को उसने चैंपियन बनवाया। इस सीज़न में जो पिछला गया है उसमें उसने सेंचुरी बनाई, विकेटें मिली, बगैर खेले वो आ गया वापस टेस्ट मैचों से। अगली जब टेस्ट सीरीज़ होगी इंशाल्लाह वेस्ट इंडीज़ की, उसमें अम्माद बट का कहीं नाम नज़र नहीं आएगा आपको। तो आप जब तक आप एक प्लेयर को 2-3-4 सीरीज़ नहीं देंगे तो वो कैसे डेवलप होगा। और आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर डेवलप करने के लिए माइक हैसन से सवाल हुआ था फ़हीम अशरफ के बारे में। उन्होंने कहा हमने उन्हें इंग्लैंड भेजा है ताकि वो काउंटी क्रिकेट खेलकर एक्सपीरियंस हासिल करें। अल्लाह करे राना फ़हीम अशरफ खूब एक्सपीरियंस हासिल करें। उनकी जिस तरह का करियर परवान चढ़ा था, टेस्ट मैच में भी अच्छे थे, T20 में भी अच्छे थे, वनडे में भी अच्छे थे, लेकिन वो बहुत पीछे चले गए और अब उन्हें कोई फर्स्ट चॉइस ऑलराउंडर, पेस बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं मानता। ठीक है, इस वक्त अरफात मिनास बॉलिंग करा रहे हैं, स्कोर 44-2 है, और ये है सिचुएशन। जब वापस आएंगे तो हम ज़रा लॉर्ड्स टेस्ट मैच की भी बात करेंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक।
राइट, वी बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी मैच की। अगर मैच लगा दिया जाए स्क्रीन पे तो हम स्कोर भी अपडेट करते रहेंगे साथ साथ। लॉर्ड्स में तारीख बन गई है। ये जो मैच अभी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान आज शुरू हुआ है, ये 150वां टेस्ट मैच है। 150 टेस्ट मैचेस 1884 से। शाहिद साहब, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्या कहेंगे? एक सब प्लेयरों का ख्वाब होता है कि लॉर्ड्स पे खेलें, ना सिर्फ लॉर्ड्स पे खेलें बल्कि लॉर्ड्स पे बैटर्स की ख्वाहिश होती है सेंचुरी बनाएं, बॉलर्स की ख्वाहिश होती है 5 विकेट लें, जर्नलिस्टों की ख्वाहिश होती है कि वहाँ जाके मैच कवर करें, एंकर्स की ख्वाहिश होती है कि वहाँ जाके एंकरिंग करें, सवाल पूछें। बहुत ही तारीखी ग्राउंड है और इसका एक ऑरा है, एक इसकी रूह है, एक इसकी स्पिरिट है लॉर्ड्स की। एक तरफ से स्लोप है, दूसरी तरफ से डाउन स्लोप है, प्लेयर खेलते हैं, एक अजीब सा माहौल होता है, लाइट ब्लू कलर का स्काई होता है, फिर वही लाइट ब्लू कलर का स्काई जो होता है वो डार्क ब्लू हो जाता है, बारिश होती है, जैसे बारिश हुई और मैच रुक गया। तो बहुत ही ज़बरदस्त ग्राउंड है। एक मेलबर्न है, एक सिडनी है और एक ओवल है, जिन्होंने 100+ टेस्ट मैचेस की मेज़बानी की है, लेकिन लॉर्ड्स इन सब में आ गए कि 150 टेस्ट मैच होस्ट कर रहा है। बड़ा तारीखी टेस्ट है और इसमें इंग्लैंड का इस वक्त 31 पे एक खिलाड़ी आउट है। कैसा देख रहे हैं दोनों टीमों को? कुछ मुझे थोड़ी सी न्यूजीलैंड की टीम इस दफ़ा मजबूत लग रही है। बैक ऑफ द माइंड उनके ये होगा कि उन्होंने एक बड़ी तारीखी सीरीज़ इंडिया में जीती थी 3-0। उनका कप्तान अच्छा है टॉम लैथम, और वो गेम अवेयरनेस उसकी बहुत अच्छी है। उनके पास फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी है, 4 के 4 उन्होंने फास्ट बॉलर खिलाए हैं, जिनमें से एक 6 फीट 8 इंच का है जिसने विकेट ली है, वो अच्छा है। मैट हेनरी बहुत अच्छा है, विल ओरॉक बहुत ही अच्छा है, नेथन स्मिथ अभी आयरलैंड में आउट करके आया है। तो उन्होंने ऑल पेस अटैक खिलाया, उनका पेस अटैक बहुत अच्छा है। इंग्लैंड को इस सीरीज़ में प्रॉब्लम हो सकता है। बिल्कुल सही है। थोड़ी सी उनकी बैटिंग के हवाले से, मैं इंग्लैंड की बैटिंग के हवाले से, एमिलियो गे को उन्होंने ओपन कराया है। क्या ऑली पोप के साथ आपके ख्याल में सही हो रहा है, या आपको लगता है कि जैक क्रॉली को ड्रॉप करना ठीक है? ये कुछ उन्होंने बहुत सारे चांस दिए, और मैकलम ने जब शुरू में वो आए थे उन्होंने कहा था कि क्रॉली ऐसा प्लेयर है कि वो हर टेस्ट में स्कोर नहीं करेगा लेकिन इम्पैक्टफुल रन्स करेगा। लेकिन एशेज़, उससे पहले न्यूजीलैंड का टूर, और मैट हेनरी तो बनी है, मैट हेनरी का बनी है क्रॉली, 29 रन बनाए और 8 दफ़ा आउट किया था। जैक क्रॉली इसलिए भी पीछे चला गया, फिर उसने काउंटी सीजन में भी रन नहीं बनाए। एमिलियो गे ने, जेम्स रेनशॉ ने, बैन मिक्वेनी ने, इन सब ने रन्स किए हुए थे, और उसमें कुरैफ फाल इटालियन बॉर्न एमिलियो गे के नाम पे खुला। अच्छा प्लेयर है लेकिन वो 8 रन्स बनाकर आउट हो गया। और उन्होंने ऑली पॉप को भी इसी तरह बहुत सारे चांस दिए थे, कीपर भी बनाया कि किसी तरह इसकी जॉब बच जाए, लेकिन फिर एक वक्त आ गया। और एशेस की जो शिकस्त होती है उसके बाद इंग्लैंड में बड़ी तब्दीलियां होती हैं। ये लकी है ब्रेंडन मैक्यूलम और बेन स्टोक्स के वो दोनों बच गए, रॉब की बच गया एज मैनेजिंग डायरेक्टर। अच्छा, अब जब आपने तब्दीलियों की बात की तो हम यहाँ से बढ़ते हैं और आते हैं भारत की तरफ, जहाँ T20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन को रिमूव कर दिया है। और ये बातें चल रही हैं कि रिमूव हो ही जाएंगे वो, सूर्या कुमार यादव, और इनकी जगह 2 नाम बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। एक श्रेयस अय्यर का नाम आ रहा है, एक तिलक वर्मा का नाम आ रहा है। तो इसको कैसा देखते हैं? ये हमारे साथ तो बड़ा कोई अच्छा वक्त नहीं गुजरा सूर्या कुमार के साथ जब वो कप्तान थे। 2 महीने 2.5 महीने की एक IPL होती है जिसमें उनको बेपनाह ऑप्शंस मिलते हैं, टैलेंट मिलते हैं। सूर्या कुमार रन्स नहीं बना रहे थे, फिर पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बड़ा जहर भी उगला, उसकी सज़ा तो मिलनी थी कुदरत की तरफ से, वही कुदरत की तरफ से भी सज़ा मिली। सब मेन चीज़ ये है, मजाक के अलावा, कि उनको मेन चीज़ ये है कि वो रन्स नहीं बना रहे थे। IPL भी उनका बहुत ही बुरा गया। तो अब इंडिया ने आगे देखना है, उनके पास इतना टैलेंट है कि वो अपने यंग टैलेंट को जल्दी चांस देकर अपनी टीम को उसी तरह मजबूत रखना चाहते हैं। ऑल्दो कि वहाँ पे ये भी लोग कह रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन उसको आपने हटा दिया, लेकिन T20 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा ने भी जीता था और वहाँ पे उसे रिटायर होना पड़ा। लेकिन देखिए, रोहित शर्मा टाइम एंड अगेन अपने आप को प्रूव किया हुआ था। इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी नीचे जा रही थी। इवन वर्ल्ड कप से पहले भी ये बातें चल रही थी कि ये खुद तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, और इंडिया की टीम इतनी ज़बरदस्त है कि वहाँ इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता कौन कप्तान हो और कौन ना हो, उनके पास तो टैलेंट है। उनके पास टैलेंट बहुत है। और श्रेयस अय्यर भी जिस तरह पंजाब किंग्स की कप्तानी कर रहा है, पिछले साल उन्होंने फाइनल खेला था, इस साल वो नहीं क्वालिफाई कर सके, लेकिन वो बैटर भी बहुत अच्छा है, वो कप्तान भी बहुत अच्छा है। और मेन चीज़ तो ये है कि उसके अराउंड 11-12 इतने अच्छे प्लेयर होंगे कि उसको इतनी मुश्किल नहीं होगी कि वो सूर्या कुमार को रिप्लेस कर सके। बिल्कुल ठीक है। कमिंग बैक टू पाकिस्तान, आपको इस सीरीज़ की जो अहमियत है वो अब क्या लग रही है? इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? ये कोई, जैसे आप कह रहे थे
ये वेकअप कॉल हो सकती है हमारे लिए कि हम इन टीमों से भी अब हार रहे हैं जो अपने मेन खिलाड़ी नहीं भेज रहे? अगर खुदा न खास्ता आज हम हारते हैं तो पाकिस्तान को बड़ी सीरियस थिंकिंग करनी पड़ेगी। वो लोग जो क्रिकेट चला रहे हैं, माइक हैसन को, शाहीन शाह अफरीदी को, कि आखिर हमारी समत क्या है, हम किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। हम एक ही पूरी सीरीज़ में हमने सिर्फ 11 प्लेयर यूज़ किए। हमने सुफियान मुकीम को चैंपियंस ट्रॉफी में चांस नहीं दिया, हमने सुफियान मुकीम को वेस्ट इंडीज़ नहीं लेके गए, हमने सुफियान मुकीम को T20 वर्ल्ड कप नहीं खिलाया, हमने सुफियान मुकीम को इस तीनों मैच सीरीज़ का कोई भी मैच नहीं खिलाया। ये तो बड़ी अजीब उसका सी बात डार्बी है। शायर से वाइटैलिटी ब्लास्ट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन उसको रोक लिया गया कि नहीं, आपको 3 वनडे के लिए यहाँ पे रुकना पड़ेगा। तो इससे अच्छा था कि वो जाके राना फ़हीम अशरफ की तरह या उस्मान तारिक की तरह जाके वहाँ काउंटी क्रिकेट ही खेल लेता। कम से कम उसको एक खेलने का, मैच प्रैक्टिस का आई डोंट अंडरस्टैंड। अगर आपने बेंच ही करना था, बिठाना ही था, उसको बता तो फिर देते। फायदा क्या हुआ इसका? इससे अच्छा वो भी, उसको भी कोई सिर्फ एक प्रैक्टिस चीज़ ही यही है कि वो इससे ये साबित हुआ है कि कंसिस्टेंसी है और एक ज़िद है कि नहीं, हम इन्हीं 11 से खेलेंगे, कर लो जो कुछ करना है। बिल्कुल सही बात है, जिद तो है, वो नज़र आ रही है। इस वक्त जॉश इंग्लिश 38 पर खेल रहे हैं और साथ में एलेक्स कैरी 5 रन पे हैं। स्कोर है 63 फॉर 2। और क्या शाहिद साहब लग रहा है कितने स्कोर तक पहुंचेगा? उन्होंने 250 बना लिया तो पाकिस्तान को मुश्किल हो जाएगा, और वो बड़े ग्रेजुअली तरक्की करते हैं। उनके कई प्लेयर ऐसे हैं जो सब कॉन्टिनेंट का 2-2, 3-3 टूर कर चुके हैं। पहले मैच में उनको इतनी कंडीशन का आइडिया नहीं हुआ और 200 रन पे ऑल आउट हो गए, लेकिन उन्होंने ग्रेजुअली अपना एक टारगेट बनाया। अगर आज उन्होंने 250 कर लिया तो पाकिस्तान को मुश्किल होगी, लेकिन अच्छा हो कि पाकिस्तान 250, 260 का टारगेट चेस करे, कॉन्फिडेंस आए बैटर्स में, ताकि हम कम से कम ये तो कह सकें कि नहीं, हमने इस सीरीज़ में कुछ सीखा है। 70 पे 2 आउट हैं और सही कह रहे हैं कि अगर एक बड़ा स्कोर बनता है तो वो चेस करने जाना चाहिए, क्योंकि इस ऑपोजिशन के खिलाफ आई थिंक अगर आपके 5 मैचेस हों तो आपको 5 के 5 जीतने चाहिए। पिछला वाला भी हारना बनता नहीं था। करते हैं अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। थैंक यू शाहिद साहब हमारे साथ थे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।